तो आम आदमी को लोगों को जन जन को जाके बताएंगे कि ये लोग आपके वोट को लूटने के लिए रेवड़ी बांटने का काम, दुनिया भर के प्रलोभन देने का काम, और जो वास्तविकता है, वास्तविकता में क्षेत्र में यदि आप किसी विधानसभा में आप घूमने जाओ तो आपको अच्छे गड्ढे भी मिलेंगे, सीवर का पानी भी घूमता हुआ मिलेगा, गंदगी भी मिलेगी, लाइट की भी जो समस्या है जो कि क्यों है, और कोई बिल बिजली का ऐसा नहीं है 201 यूनिट से कम कर 201 से ज्यादा ना आता। कोई जुल्म होता है गरीबों पे और जो मुस्लिम्स पे खासकर, तो वो हमेशा वहाँ जाके खड़े होते हैं और न्याय दिलाने का काम करते हैं। पूरे देश में भाई चंद्रशेखर आजाद को जानते हैं और इन्होंने जो केंद्र सरकार है या उत्तर प्रदेश सरकार है, इन्होंने जब भी आवाज उठाई है उनको जेल में डालने का काम किया है, बजाय चीजों को समझने के। भाई चंद्रशेखर आजाद का एक दौरा हो चुका है, एक बार वो आएंगे तो जितनी भी ये पार्टियां हैं सब पीछे हो जाएंगी और कम से कम 4 से 5 सीट दिल्ली में जीतने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़। मैं आपके साथ प्रगति। दिल्ली में विधानसभा इलेक्शन नजदीक है और ऐसे तो तमाम पार्टियां वो अपनी दिल्ली में जगह बनाने की लगातार कोशिश कर रही है और यहाँ पे हम गोकुलपुर विधानसभा में मौजूद हैं। मैं जिस कार्यालय में मौजूद हूँ ये पार्टी है आजाद समाज पार्टी और जिला चुनाव की है कीर्ति। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। मेरा नाम एमएल तोमर है, पूर्व में विधायक हूँ यूपी का और आजाद समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश का प्रभारी हूँ। बिल्कुल जगह बना पाएगी। हम लोगों ने प्रमाण सिद्ध करके दिखाया है। नगीना लोकसभा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी 1,51,000 वोटों से जीते हैं और अब हम दिल्ली में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पहली बार में ही हमें पूरा विश्वास है कि हम दिल्ली प्रदेश में आजाद समाज पार्टी के विधायक जिताने का काम करेंगे। हमने 15 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और हमारी 5-6 सीटें जो है फाइट में भी है और निश्चित रूप से हम 4-5 सीटें जीतेंगे। आपको लग रहा है कि आप 4-5 सीटें जीत पाएंगे? हमें लग रहा है तभी तो चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हमें नहीं लगेगा तो कैसे चुनाव लड़ेंगे? गोकुलपुर विधानसभा में अभी हम मौजूद हैं, तो यहाँ से कौन खड़ा हुआ है आपकी पार्टी में? गोकुलपुर विधानसभा से हमारे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई अरविंद कटकवाल हैं। हमारा चुनाव चिन्ह केसरी है और यहाँ आप दफ्तर के माहौल पे ही लग सकता है कि कुछ लोग यहाँ हैं, कुछ बाहर हैं, कुछ फील्ड में हैं। सैकड़ों लोग अरविंद कटकवाल को जिताने के लिए दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं और निश्चित रूप से इस सीट को इस बार आजाद समाज पार्टी जीतने का काम करेगी। ये तमाम पार्टियां उनके अपने चुनावी नारे होते हैं, आपकी पार्टी का क्या है नारा? सारी पार्टी देख ली, सारी पार्टी देख ली, अब की बार देख ली, सारी पार्टी देख ली, अब की बार देख ली। ये बताइए कि जो अभी मौजूदा सरकार है आम आदमी पार्टी की, उसको आप किस तरह टक्कर देंगे? यानी उन्होंने जो विकास करा है आप उससे कितना बेहतर विकास करेंगे अगर आप आएंगे? पब्लिक अपनी देख सकता तो बताइए। जहाँ तक आम आदमी की बात है, वो कहने में और एडवर्टाइजमेंट करने में भारत के नंबर 1 की पार्टी है, जिसमें 978 करोड़ रुपया जो है केवल एडवर्टाइजमेंट में हम लोगों के जो टैक्स से आय होती है उसको खर्च करने का काम किया। तो आम आदमी को लोगों को जन जन को जाके बताएंगे कि ये लोग आपके वोट को लूटने के लिए रेवड़ी बांटने का काम, दुनिया भर के प्रलोभन देने का काम, और जो वास्तविकता है, वास्तविकता में क्षेत्र में यदि आप किसी विधानसभा में आप घूमने जाओ तो आपको अच्छे गड्ढे भी मिलेंगे, सीवर का पानी भी घूमता हुआ मिलेगा, गंदगी भी मिलेगी, लाइट की भी जो समस्या है जो कि क्यों है, और कोई बिल बिजली का ऐसा नहीं है 201 यूनिट से कम कर 201 से ज्यादा ना आता। तो हर एक को बिजली का भी देना पड़ रहा है, पानी का सुविधा, पानी जो है सीवर का, गंदगी का, वो सब गलियों में तैर रहा है। लोग उसमें चलने के लिए विवश है और उसी से निजात पाने के लिए
आजाद समाज पार्टी को सब लोग मिलकर सहयोग करते हैं। ये नहीं जनता के वो कौन से मुद्दे उठाएंगे जिन पे आपका ज्यादा फोकस रहेगा इस बार? जनता के बीच के आदमी हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता की जो समस्याएं हैं उनसे रूबरू हैं, उनको हमें मौका जब मिलेगा तो निश्चित रूप से उनको दूर करने का काम करेंगे। ये बताइए कि जो बीजेपी है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी है, वो चुनाव के दौरान काफी वादे कर रही है जनता से। आपने भी कुछ वादे किए हैं कि जनता से? हम वादे नहीं करते। भारत का संविधान इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, आपस में भाईचारे को कायम करने का मसौदा जो है संविधान है, और हमारी पार्टी संविधान में विश्वास करती है। हम उनकी तरह वोटरों को लुभाने के लिए उनके वोटों को पहले थैले में पैसा लेके जाते थे और वोट खरीदते थे, और आज पब्लिकली वो घोषणाएं करते हैं कि हम 2100 देंगे, हम 2500 देंगे। इस तरीके से वोट की जो बिक्री हो रही है उसको बंद करने का काम भी आजाद समाज पार्टी, यानी जो फ्री की सुविधाएं दी जा रही हैं, आप उनके खिलाफ हैं या नहीं? उनके खिलाफ है, 100% खिलाफ है। वो केवल अभी आप जाके पता करो, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी स्टेट का नाम बताओ जहाँ 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा हो। आप पता करो, महिलाओं के 2100 रुपए की बात की है, ये आजाद उसने आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी की थी। एक महिला का नाम बताओ जिसको 2100 रुपए आज तक मिले हो। वो कह रहे हैं कि जब सरकार बनेगी तब से। सरकार बनी हुई है 2 साल से, पंजाब में आम आदमी की सरकार है, एक महिला को 2100 रुपए नहीं मिले आज तक। वो कह रहे हैं पंजाब में 1000 रुपए की घोषणा की थी, वो किसी देवी की वजह से नहीं मिले, पर दिल्ली में अब वादा करा हुआ है। वादे करते हैं जनता को लूटने के लिए, लुभाने के लिए, उनके वोट को लूटने के लिए। उनकी नीयत और नियति ठीक नहीं है, इसीलिए आजाद समाज पार्टी बना के भारत के संविधान को देश में लागू करा के और यहाँ वंचितों को, गरीबों को, मजदूरों को, मजलूमों को उनका हक दिलाकर हम लोग मान सम्मान की जिंदगी रहेंगे, इसलिए राजनीतिक पार्टी बनी है। अभी आपने कहा कि दिल्ली के 15 सीटों से जो है आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो बता सकते हैं किस सीट पर नाम उन सीटों से मतलब 15 सीटें हैं, आप लिस्ट ले लो। वैसे तो सीमापुरी है, त्रिलोकपुरी है, कोटली है, किराड़ी है, राजेंद्र नगर है, पटेल नगर है। 15 सीटों में हम चुनाव लड़ रहे हैं। गोकलपुर में तो बैठे ही हैं। जैसे गोकुलपुर में आपका कार्यालय है, काफी लोग मौजूद है। यहाँ पे जब आप आए तो आपने गोकुलपुर में ऐसी कौन सी प्रमुख समस्याएं देखी जिनको आप सुधारेंगे? गोकलपुर में क्या पूरी दिल्ली में समस्या है? गोकलपुर की विशेष बात थोड़ी ही है। गोकलपुर के लोग समझ गए हैं, जो नहीं समझे हैं उनको समझाएंगे और अपने पक्ष में वोट कराएंगे। कुछ बनेंगे तो भारत के संविधान के अनुरूप काम करेंगे। अच्छा ये बताइए कि चुनाव जो है अब तक केपी, इसका क्या मतलब है? केपी ये बात आप चुनाव आयोग से पूछें तो बेटर होगा। आप पत्रकारिता करते हो तो जिस प्रश्न का जवाब हमसे नहीं है उसको हमसे पूछ रहे हो, जाके चुनाव आयोग से पूछो कि हमें क्यों चुनाव दिया। अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ पे कुछ और तमाम लोग हैं इनसे भी जानेंगे। तो आप ये बताइए कि इस बार आप क्या लग रहा है आपको जीतेगी पार्टी? मैं रायचंद अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन का किसी प्रदेश अध्यक्ष हूँ और गोकलपुर विधानसभा में हमने अरविंद कुमार की जीत सुनिश्चित की है और उनकी जीत के साथ साथ भाई चंद्रशेखर आजाद के मजबूत जो हाथ हैं वो और भी मजबूत करेंगे। हमें जीत का यहाँ पर 101% भरोसा है, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे हैं। आप अभी पूछ रहे थे थोड़ी देर पहले, तो हम उन मुद्दों को जो है उजागर कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे रोड का, पानी का, बिजली का, हर प्रकार की समस्या है। आप स्वयं यहाँ पर भ्रमण करके देख लीजिए, यहीं से शुरुआत होती है। सीवर लाइन के नाम पर सीवर डाले गए, लेकिन उन सीवर में किसी प्रकार का काम नहीं किया। वो सारे बैठ चुके हैं। साथ में जो खुदाई की थी उनको प्रॉपर तरीके से दोबारा से सड़क को प्लेन नहीं किया गया, खुदे पड़े हैं। और जो नालियाँ हैं उनमें गंदगी बह रही है। कहीं भी किसी भी प्रकार का सुधार जो है विकास के नाम पर नहीं किया गया है। तो हमने जो यहाँ के प्रत्याशी है उन्होंने एक यहाँ पर बोर्ड लगाया था, बैनर लगाया था कि मैंने क्षेत्र में 400 करोड़ खर्च किए हैं।
तो 400 करोड़ कम नहीं होते। उन्होंने अगर किसी एक एरिया का भी प्रॉपर विकास किया होता तो हम मान लेते। उन्होंने एक पूरा क्षेत्र तो क्या, उन्होंने एक छोटी सी कॉलोनी या छोटी सी जो जगह है उसका भी प्रॉपर विकास नहीं किया है। और जो दूसरी बात है, शिक्षा के नाम पर, पानी के बिलों के नाम पर, महिलाओं के नाम पर के बसों में हम फ्री चला रहे हैं, वो भी वो झूठ बोल रहे हैं। आप ये देखिए कि यहाँ पर इस क्षेत्र में अधिकतर महिलाएं वो घरेलू महिलाएं हैं, वो कहीं नौकरी पर नहीं जाती, वो घर से नहीं निकलती। बताइए उनको क्या उसका लाभ हो रहा है? ये अगर ये लाभ करना है तो जब वो दे रहे हैं एक तरफा नवयुवकों को लाभ दें, रोजगार दें। और जो है जो दूसरी चीजें हैं, ये जो देने की बात कर रहे हैं मौलवी को, ग्रंथी को, इन्होंने इतना पक्षपात ये लोग करते हैं। इन्होंने अपने बौद्ध विहार हैं, अपने संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर हैं, जो वहाँ पर महात्मा है, जो वहाँ पर संत हैं, उनको कहीं भी ये नजरों में नहीं लेकर के आए। उनका नाम क्यों नहीं ले रहे? तो ये तो पक्षपात पूर्ण पार्टी है और ये झूठ बोलती है। इसीलिए जो इन्होंने पीछे 400 करोड़ का नाम मैंने यहाँ जैसे बताया है, पूर्व विधायक जो अभी हैं उन्होंने बताया है कि 400 करोड़ खर्च कर दिए, तो ये जुमलेबाजी है। और वो सारा पैसा अपना खुद का पेट भरने के लिए इन्होंने उपयोग किया है, जनता से इन्हें कोई मतलब नहीं। कह रहे हैं कि अगर आपकी पार्टी यहाँ पे आती है तो आप जनता के लिए काम करेंगे, पैसों को जनता के हित में लगाएंगे। जो हमारी पार्टी है, हमारा ये लड़का नवयुवक है, लिखा पढ़ा है और इसने पूरा वायदा किया है। अभी मेरे से पहले जैसे आप हमारे सम्माननीय श्री अहमद तोमर जी से वार्ता कर रही थी, तो उन्होंने आपको बता दिया है ये पार्टी जरा सा भी 0% नगण्य जिसको कहते हैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। किसी भी प्रकार का अगर कोई कहीं पर बात आती है तो ये हमेशा जो पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद, जहाँ भी कहीं कोई अत्याचार होता है, कोई जुल्म होता है गरीबों पे और जो मुस्लिम्स पे खासकर, तो वो हमेशा वहाँ जाके खड़े होते हैं और न्याय दिलाने का काम करते हैं। पूरे देश में भाई चंद्रशेखर आजाद को जानते हैं। और इन्होंने जो केंद्र सरकार है या उत्तर प्रदेश सरकार है, इन्होंने जब भी आवाज उठाई है उनको जेल में डालने का काम किया है, बजाय चीजों को समझने के। तो ये लोग तो जो है SC ST के बिल्कुल खिलाफ हैं। और जो दूसरी एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने जो एक फंड होता है SC ST का, उसको खाने का काम किया है। केजरीवाल सरकार में पूरा भ्रष्टाचार व्याप्त है। उन्होंने जो SC ST का लोग बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए वजीफा मिलता था, एक फंड होता था रोजगार के लिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर प्रबुद्धि योजना कह लीजिए उसको, उस तरीके की एक योजना होती थी। उस पैसे को कहीं और लगा लिया। और ये जो जब इनसे पूछा जाता है तो उस बात का कोई जवाब नहीं है। इन्होंने हमारे जो पुराने मंत्री रहे हैं, अगर उन्होंने कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लिया है या संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का नाम लिया है, तो इन्होंने उन लोगों को हटाने का काम किया है। इन्होंने उनको जमने ही नहीं दिया। और तो और इन्होंने देखिए 2019 में केंद्र सरकार के इशारे पर तुगलकाबाद मंदिर तोड़ा गया था। और वो तुगलकाबाद मंदिर बनाने के लिए केजरीवाल साहब ने उस टाइम बड़े बड़ी बात की कि मैं बनवा दूंगा, मैं जगह दिलवा दूंगा। आज तक वो स्थान ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ है। तो ये लोग झूठ बोलते हैं। हम कई बार इनके पास जा चुके हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जन्मोत्सव पर छुट्टी के लिए, तो ये लोगों ने आज तक उस छुट्टी का ऐलान ही नहीं किया। हमने इनको कितनी बार कहा, हमने केंद्र सरकार को भी लिख के भेजा है कि जिस प्रकार से और धर्मों के महापुरुषों का जो है जन्मोत्सव पर गजेटेड हॉलीडे होता है, तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्मोत्सव पर गजेटेड हॉलीडे की छुट्टी होनी चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से और अपना प्रदेश सरकार से आग्रह करता हूं कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्मोत्सव पर गजेटेड छुट्टी घोषित की जाए। अभी आपने अरविंद केजरीवाल जी पे बात की कि वो दलित बच्चों की फंड की कमी, तो आप उन्होंने किससे वादा करा है कि जो दलित बच्चे हैं उनके स्कॉलरशिप का उन्होंने एक वादा करा है, तो क्या लगता है पूरा होगा? वो बिल्कुल झूठे हैं। उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया, आगे क्या करेंगे? ये तो झूठ का पुलिंदा है।
पहले जो बीजेपी ने कहा था कि तो जुमलेबाजी है, जब उनसे पूछा गया था कि भाई 15-15 लाख हर एक व्यक्ति के फंड में भेजा जाएगा, तो ये भी वैसे ही है। ये बाद में ये भी मुकर जाएंगे, कह देंगे कि तो इलेक्शन के वक्त में जुमलेबाजी थी, इसलिए मैंने कह दिया। तो ये तो झूठे आदमी हैं। इनका कोई भी जो किसी भी प्रकार का जो इन्होंने ये फंड देने की बात की है, या महिलाओं को या नौजवानों को, तो उसमें भी पार्शलिटी बरती है इन्होंने SC ST के नाम पर तो कहीं कोई चीज ही नहीं की। ये तो सिर्फ ये जो है, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, बीजेपी भी और आम आदमी पार्टी। लगता नहीं है, ये सच बात है, क्योंकि जब ये शुरू में थे, आप इनका रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिए। इन्होंने खुद कहा कि मैं तो RSS का आदमी हूँ, इनके फादर RSS में थे, ये खुद RSS में थे। इन्होंने तो दूसरी पार्टियों को हटाने के लिए कि ताकि वो आगे ना आ पाए या कोई गरीब का बच्चा आगे ना बढ़ पाए, तो इस प्रकार के काम ये लोग करते हैं। तो ये मिले हुए हैं। यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, कभी भी हमारे क्षेत्र के यहाँ पर बीजेपी के MP हैं, इस क्षेत्र में आज तक कभी भी ना वोट मांगने के लिए है, ना किसी की बात सुनने के लिए है। इतने सारे अत्याचार होते हैं, इतने सारे जुल्म होते हैं, कभी भी वो ध्यान नहीं देते। उनको पता है कि ऐसी कॉन्सिक्वेंसी है, आते ही नहीं है कोई भी। और तो और जो भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के भी ये मांग की है, जैसे मैंने गजटेड हॉलीडे की बात की है, और तो और वहाँ पर पार्लियामेंट में भी कितना अत्याचार वाली बात आती है, कितना वे लोग भेद करते हैं। लोकसभा में जब वो खड़े होके बोल रहे थे, बाकी पार्टियों को पूरा टाइम दिया गया और उनको बोलने लगे, कहने लगे 4 मिनट। और फिर जब उन्होंने उस बात को कहा कि 4 मिनट तो आपने मेरी बातों में खराब कर दिए, तो फिर जो भाई चंद्रशेखर आजाद ने उनको अपना विरोध प्रकट किया। उन्होंने कहा आपने बाकी पार्टी को क्यों किया। उनका अध्यक्ष महोदय का ये बोलना था कि जो है आप इंडिपेंडेंट आए हैं। उनको यही नहीं पता कि ये आदमी इंडिपेंडेंट नहीं है, अपनी पार्टी की तरफ से जीत करके आया है। तो ये लोग सारे के सारे SC ST के प्रति एक घृणित भावना रखते हैं। ये कभी भी नहीं चाहते कि कोई SC ST नेता उभर सकता है। ये तीनों पार्टी की तो मैं अभी नहीं कह रहा, क्योंकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी है, तो उसके खिलाफ जरूर मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने ठगने का काम किया है। हम अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो हमारी समस्याएं हैं उनसे हम रूबरू हैं। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ कि आप भी एक बार अपने वीडियो के जरिए, ज़्यादा नहीं तो कुछ क्षेत्र का एक वीडियो बना करके आगे इस चीज़ को भेजें। अभी एक नाला यहीं पे बनाया गया, नज़दीक ही है, मंदिर के सामने है, आप जा करके देख लीजिए। हमने उनको कहा कि इस नाले को आप बना रहे हैं तो इसको छुपवा दीजिए, एक संकीर्ण रास्ता है। अब वो नहीं छपा, किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, कोई लोग नाले में गिर के मर जाएगा, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो ये लोग जो है काम नहीं करते, प्रॉपर जैसे होना चाहिए उस तरीके से हम लोग इनसे बिल्कुल पीड़ित हैं। अच्छा ये बताइए कि अभी दिल्ली में जैसे त्रिकोणीय मुकाबला है, तो ये जो आपकी पार्टी है उसको कई टक्कर नहीं मिल सकती है, क्या लगता है ये दिल्ली में बना पाएगी इस बार? देखिए, जगह जगह नहीं, ये कई सीट यहाँ से जीत रही है दिल्ली से, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आजाद का एक दौरा हो चुका है। एक बार वो आएंगे तो जितनी भी ये पार्टियां हैं सब पीछे हो जाएंगी और कम से कम 4 से 5 सीट दिल्ली में जीतने का काम करेंगे। ये जो पार्टी है दिल्ली में पहली बार चुनाव लड़ रही है या पहले भी लड़ रही है? हाँ, ये पार्टी पहले आई है, लेकिन ये सर्वविदित पार्टी है। ये सभी गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, मैंने अभी जैसा कि बताया, भाई चंद्रशेखर आजाद पूरे भारत में जहाँ भी कहीं कोई अत्याचार होता है, कहीं कोई व्याभिचार होता है, कहीं कोई बलात्कार होता है, वहाँ पर सबसे पहले जाने वाले, उनको दिलाने वाले भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं। इसलिए सब लोग इस पार्टी को जानते हैं और भरपूर मात्रा में इस पार्टी को वोट देने का काम करेंगे। धन्यवाद। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ उनके लोग भी हैं। ये बताइए सर, ये जो पार्टी है क्या लग रहा है, इसका जीत पाएगी गोकुलपुर विधानसभा? बताइए कि ये जो लोगों को, ये जनता को पेट पे बटन दबाए, इसके लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाएगा?
पब्लिक बताएगी ना कैसे रहने का। वैसे कुछ नारे लगा देते हैं, नारे लगा देते हैं। चलिए बताइए। हाँ, सारी पार्टी देख ली, अपनी बात देख ली, सारी पार्टी देख ली, अपनी बात देख ली, सारी पार्टी देख ली, अपनी बात देख ली, सारी पार्टी देख ली, अपनी बात देख ली। अरविंद कुमार जिंदाबाद, अरविंद कुमार जिंदाबाद, अरविंद कुमार जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम मौजूद थे, ये जो है आजाद समाज पार्टी के कार्यालय में। यहाँ पे हमने कुछ लोगों से बात की और ये समझा कि ये जो पार्टी है इसके क्या मुद्दे होंगे, जनता जो है किस तरह से इन्हें जिताएगी, और जो इन्होंने जो अभी मौजूदा सरकार है उसकी भी बताया कि उसमें क्या क्या खामियां हैं और ये किन किन खामियों को सुधारेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए AR न्यूज़।